हेलो स्टूडेंट्स, कल हम लोगों ने डिस्कस किया था एप्लीकेशंस ऑफ गॉस थ्योरम्स। तो कल हमने बताया था कि अगर आपके पास कोई चार्ज्ड स्फेरिकल सेल हो तो चार्ज्ड स्फेरिकल सेल के इंटीरियर में कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होती है। दैट्स क्लियर। ये हम लोगों ने कल वाले प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था, ठीक है। और इलेक्ट्रिक फील्ड की स्टार्टिंग कहाँ से होती है बोलो? इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड की स्टार्टिंग होती है सरफेस से, एंड एज वी गो आउटसाइड फ्रॉम द सरफेस इलेक्ट्रिक फील्ड विल डिक्रीजेस। यहाँ तक का कॉन्सेप्ट हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में कंफर्म किया था। अब इसका एक बहुत ही बेस्ट एग्जांपल आपको हम देने जा रहे हैं, जहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड का जो रिजल्ट आएगा वो हमें लगेगा कि इसी तरह से रिजल्ट निकलेगा, लेकिन रिजल्ट्स बिल्कुल जो है अपोजिट मिलेगा हमें। तो ये हम लोग कंक्लूड करने जाएंगे रिजल्ट्स किसका? इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ एटम। हमें किसी एटम के वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। क्लियर हुआ? तो एटॉमिक इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करने का आप कॉन्सेप्ट समझिए, कैसे रिजल्ट्स वहां से बिल्कुल डिफरेंट आने वाला है। लेट अस कंसीडर यू हैव अ एटम। ये आपके पास एक एटम हो गया। दैट्स क्लियर। देयर इज अ न्यूक्लियस and it is a very well known concept that at a nucleus positive charge, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आएगा। let us consider it is a charge plus Ze, where Z is a atomic number। ये कभी भी आपको न्यूक्लियस अगर कैलकुलेट करने के लिए आता है या न्यूक्लियस पर न्यूमेरिकल्स आता है तो बिल्कुल ये आप अपने माइंड में फीड अप कर लो कि न्यूक्लियस के चार्ज को हम किससे दिखाते हैं? Ze प्लस Ze। प्लस क्यों आया? क्योंकि न्यूक्लियस पॉजिटिव चार्ज है एंड Z इज अ नंबर ऑफ presents protons inside the nucleus. It is also called as atomic number. ओके, ये पॉजिटिव चार्ज आया। और यहाँ पर ये जो रीजन आपको नजर आ रहा ना, ये रीजन क्या है? इलेक्ट्रॉनिक रीजन है। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का चार्ज जो है वो डिस्ट्रीब्यूट है। दिस इज द इलेक्ट्रॉनिक रीजन। ओके, और अगर हम कहेंगे ओवरऑल इस इंटायर अमाउंट ऑफ चार्ज कितना है एटम पर, तो दैट्स जीरो। एटम्स न्यूट्रल होता है क्योंकि न्यूक्लियस का चार्ज प्लस Ze और इलेक्ट्रॉनिक चार्ज इतना ही होगा, माइनस में होगा, तो टोटल अमाउंट ऑफ चार्ज जीरो होगा। दैट्स क्लियर। बट लेट अस कंसीडर दिस चार्ज इज अ कैपिटल Q, ओके, एंड रेडियस ऑफ न्यूक्लियस इज अ रेडियस ऑफ एटम। न्यूक्लियस इज अ वेरी वेरी स्मॉल स्पेस इनसाइड द एटम एंड वी कंसीडर द रेडियस ऑफ एटम। दिस रेडियस इज कैपिटल R, ठीक। और इन वॉल्यूम में, ये जो वॉल्यूम इसका कवर्ड होगा, दिस इज द वॉल्यूम 4/3 पाई R क्यूब। दैट्स क्लियर। इस वॉल्यूम में ये चार्ज Q जो है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट है। दिस चार्ज इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड इन दिस वॉल्यूम, ओके, बट होल अमाउंट ऑफ चार्ज इज जीरो। अगर हम लोग कैलकुलेट करें दिस टोटल चार्ज, देन Q प्लस Ze इक्वल टू जीरो, बिकॉज होल अमाउंट ऑफ एटम इज अ न्यूट्रल। टोटल चार्ज ऑन एटम इज अ जीरो, सो Q प्लस Ze इक्वल टू जीरो। दैट्स क्लियर। If we calculate volume charge density means rho, okay, it can shown by rho, then Q volume charge density is written as total charge upon volume 4/3 pi R cube. Then what is the value of Q? Q is written as rho into 4/3 pi R cube. This is the value of Q. You will put here the value of Q, then at the place of Q you can write rho into 4/3 pi R cube plus Ze equal to 0. That's clear. And if we calculate the value of rho, then what we will obtain? Rho equal to minus Ze, okay, upon 4/3 pi R cube. So it will converts into minus 3 Ze upon 4 pi R cube. Okay, it is clear that charge density in the electronic region is a negative. This is the charge density on a electronic region. Clear? And now you have to find electric field at this point. There is a place inside the atom. There is a place inside the atom where you have to find electric field. यहाँ पर हमें electric field find करना है. Okay? Then we know that we will draw Gaussian surface. क्या ड्रॉ किया हम लोगों ने? Gaussian surface ड्रॉ कर लिया। okay, and let us consider this charge. Inside this charge there is a Q. इस गॉसियन सरफेस ने कितना चार्ज इनक्लोज कर रखा है? इलेक्ट्रॉनिक चार्ज Q इनक्लोज कर रखा है, और न्यूक्लियस चार्ज जो आपका रहेगा। दिस इज द गॉसियन सरफेस। यहाँ पर ये गॉसियन सरफेस का जो हम लोगों ने कंसिडर करके टोटल अमाउंट ऑफ चार्ज कैलकुलेट कर लिया। और बिल्कुल सेम लॉजिक से अगर हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे गॉस थ्योरम
ठीक है, तो सबसे पहला काम यहाँ पर हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकाल लें बाय यूजिंग कॉन्सेप्ट, बाय यूजिंग फॉर्मूला. बट फर्स्ट व्हाट है चार्ज्ड enclosed by Gaussian surface, then we calculate charge enclosed by Gaussian surface. तो Gaussian surface ने कितना चार्ज enclosed किया by Gaussian surface. Okay, तो let us consider this charge is a q dash. Gaussian surface के अंदर का टोटल चार्ज कितना है, q dash हम लोगों ने कंसीडर कर रखा है. तो q dash means what? q electronic charge inside this Gaussian surface plus nuclear charge is a Z. Then total charge enclosed by Gaussian surface at the place of Q. At the place of Q, what we will write? Q means charge inside the Gaussian surface in electronic region. Then if the radius of Gaussian surface is R, then what is the volume of covered by Gaussian surface? 4/3 pi R cube into charge density, means charge occupied by unit volume. This is the charge density plus ZE. If you will put the value of rho, means charge density, equal to -3 ZE upon 4 pi R cube, 4 pi R cube plus ZE. If we calculate, there is a manipulations cancelled out, pi cancelled out, 3 cancelled out, and here ZE is a common from both the steps. ZE is a common, then ZE is a common, then what we will obtain? It becomes 1, minus sign is applied here, minus what is a R cube, small r cube upon capital R cube. This is the value of q dash. This is the net charge enclosed by Gaussian surface. This is the net charge. Okay, this is the net charge enclosed by Gaussian surface, and in this charge there are electronic charge covered by Gaussian surface and nuclear charge. Both the charge are included. Then we calculate net amount of charge. That's clear. This is the charge, net charge. Okay, now you are going to apply Gaussian surface. Then first we will calculate amount of electric flux passing through this Gaussian surface. Then we will apply the formula. If we apply the formula, then what we will obtain? Okay, now phi E is equal to E into A. Okay, E into A. A means area of this surface. Here is electric field and A is a area of this surface. 4 pi, radius is smaller, then E into 4 pi square. This is the electric flux passing out this Gaussian surface. इस Gaussian surface से इतना इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास आउट हो रहा है by using formula. Now if we apply the Gauss theorem, okay, applying Gauss theorem, और अगर हम लोग Gauss theorem को अप्लाई यहाँ करेंगे तो what will result? phi E is equal to Q net, जो भी चार्ज हमारे Gaussian surface ने इनक्लोज किया है, upon epsilon naught. Now what a value of Q naught? अगर हम Q naught को कैलकुलेट करें तो Q naught की वैल्यू जो है हम यहाँ पुट अप करेंगे. देन व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ Q naught? Q naught is this. What is a ZE upon ZE into, okay, 1 minus R cube upon capital R cube. This is the value of Q naught, means total enclosed charge, or upon epsilon naught. This is the value of electric flux by using Gauss theorem. That's clear. This is the value of Gaussian electric flux passing this Gaussian surface. Okay, now note it. That is a very important questions, और इस क्वेश्चन से हमें बड़ा ही एक एनामलस रिजल्ट निकलने वाला है, जो कि कल हम लोगों ने स्फेरिकल सेल के बारे में डिस्कस किया था, और स्फेरिकल सेल का जो कॉन्सेप्ट व्यू आया था उससे बिल्कुल डिफरेंट रिजल्ट आने वाला है. तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉजिक है, इसको आप लोग बिल्कुल पॉइंट आउट कर लेना. दिस इज द चार्ज डेंसिटी इन इलेक्ट्रॉनिक रीजन. ओके, नाउ वी विल इक्वलेट दीज टू वैल्यूज. अगर हम इन दोनों वैल्यूज को इक्वलेट कर दें, क्या क्या, एक तो गॉसियन सरफेस हम लोगों ने पहले निकाल रखा हुआ है फार्मूले से, और दूसरा हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकाल रखा है बाय यूजिंग गॉसियन सरफेस. देन व्हाट विल ऑब्टेन फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2. अगर हम इसको थोड़ा सा इक्वेशन 2 लेट कर लें तो व्हाट विल ऑब्टेन फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2. देन व्हाट विल द वैल्यू E into 4 pi R square.
इक्वल टू ZE 1 माइनस आर क्यूब अपॉन कैपिटल R क्यूब अपॉन एप्सिलॉन नॉट. ओके, नाउ यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, फंक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द एटम. इस फार्मूले को आप बिल्कुल ऐसे ट्रीट कर सकते हो कि यू आर फाइंडिंग इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द एटम. आप एटम के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड को कैलकुलेट करने का एक मेथड सीख रहे हो. ठीक है, इन सेम वे देन व्हाट विल बी द इलेक्ट्रिक फील्ड? ZE 1 माइनस आर क्यूब अपॉन कैपिटल R क्यूब divided by epsilon naught into 4 pi r square. If we collect all the constant quantities, then what will the value? ZE upon 4 pi epsilon naught. Okay, and here this r square is a divided on these functions, so 1 upon r square minus r square r cube cancelled out, then what we will obtain? R upon r cube. Okay, so this is the formula of electric field inside the atom. That's very very important result. ये जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, स्पेशली CBSE में इसके लॉजिक्स पर क्वेश्चन जो है आ सकते हैं और आने के बहुत ही इंपॉर्टेंट चांसेस हैं हर एक बोर्ड में, बट CBSE के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट आया और इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकल आया एटम के इंटीरियर स्पेस में, उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने का ये रिजल्ट आ गया. क्लियर हुआ? अब हम इस रिजल्ट्स को एनालिसिस करने जा रहे हैं कि रिजल्ट्स को कहाँ कैसे यूज़ करेंगे और उससे क्या क्या हमें कुछ महत्वपूर्ण कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स और मिलने वाले हैं. देखना, लेट करिए कि आपका ये जो पॉइंट है ये इसके सरफेस पर शिफ्ट हो जाए. लेट्स कंसीडर वी आर गोइंग टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सरफेस ऑफ एटम. ओके, तो हम लोग फाइंड करने जा रहे हैं एट द सरफेस ऑफ एटम, इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सरफेस ऑफ एटम. जब हम लोग सरफेस ऑफ एटम पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे, देन वी नो दैट दिस इज द जनरल डिस्टेंस. दिस जनरल डिस्टेंस विल कन्वर्ट इनटू रेडियस ऑफ एटम, देन स्मॉल r will be capital R. Then what will be electric field? Electric field becomes ZE upon 4 pi epsilon naught into 1 upon r square minus there is a r upon r cube, and here this is also equal to r. यहाँ पर भी हम लोगों ने r स्क्वायर करा, ठीक है ना, ये कैंसिल आउट हो गया. तो व्हाट इज द रिजल्ट? ZE अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1 अपॉन r स्क्वायर माइनस, ठीक है, 1 अपॉन r स्क्वायर. व्हाट आर रिजल्ट? देयर इज अ वेरी वेरी डिफरेंट रिजल्ट्स फ्रॉम द प्रीवियस टॉपिक. इट कम्स टू 0, कैंसिल आउट हुआ एंड इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी 0. कल हम लोगों ने क्या देखा था? कल वाले लेक्चर्स में देखा था कि अगर आपके पास कोई स्फेरिकल चार्ज सेल है तो उसके इंटीरियर स्पेस में कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं था. ओके, बट इलेक्ट्रिक फील्ड स्टार्ट्स फ्रॉम सरफेस इलेक्ट्रिक फील्ड स्टार्ट होता था. और एक इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि स्फेरिकल सेल के सरफेस पर ही इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम होगी, उसके पहले इलेक्ट्रिक फील्ड तो है ही नहीं. और हम लोगों ने कल कहा था ना कि इस रीजन का, इस प्रॉपर्टी का यूज कहाँ करते हैं? इलेक्ट्रोशील्डिंग के लिए करते हैं. और यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम हो गई, इसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी डिक्रीज होती हुई चली जाएगी. दिस इज द प्लेस वेयर इलेक्ट्रिक फील्ड इज मैक्सिमम फॉर स्फेरिकल चार्ज सेल. बट इन द केस ऑफ एटम देयर इज अ नो इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सरफेस. दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. किसी एटम के सरफेस पर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होती है. ओके, नाउ नोट इट. दिस फार्मूला इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट. इस फार्मूले से क्वेश्चंस आने के चांसेस हैं और इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स भी आ सकता है आपको यहाँ से. तो इसको आप बहुत ही अच्छी तरह से क्लियर कर लो, बहुत अच्छी तरह से कंफर्म कर लो कि इलेक्ट्रिक फील्ड अगर हमें किसी एटम के अंदर फाइंड करना होगा तो वी विल यूज दिस फार्मूला वेयर Z इज द चार्ज ऑफ न्यूक्लियस एंड इट इज ऑलवेज पॉजिटिव टेंडेंसी चार्ज. एंड नाउ इफ वी कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड द एटम, एटम के अगर हमें आउटसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना हुआ, इस तरह से यहाँ पर निकालना हुआ, दिस इज द अनदर केस. नाउ यू आर गोइंग टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड द एटम. हमें एटम के आउटसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करना है? कैलकुलेट करना है. तो आउटसाइड के लिए फिर से वही लॉजिक हम लोग अप्लाई करेंगे. पुराना लॉजिक हमारा क्या है कि गॉसियन सरफेस अप्लाई करेंगे हम लोग. तो गॉसियन सरफेस ने, दिस इज द नाउ गॉसियन सरफेस, ये गॉसियन सरफेस यूज होगा हमारा जब हम लोग बात करेंगे आउटसाइड द एटम की. तो यहाँ पर आप देखो तो गॉसियन सरफेस ने नेट अमाउंट ऑफ चार्ज कितना इंक्लोज किया? 0.
क्यों? क्योंकि होल द एटम इज अ इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, टोटल एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है. Positive charge Ze and whole the amount of electronic charge is also minus Ze, so it will be cancelled. So you can say that there is a electric field 0 on the surface of atom, and at any place outside the atom electric field will also be 0. Then there is a next important point, outside the atom. Okay, तो आउटसाइड द एटम, एटम के बाहर भी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 0 होगी. सरफेस पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा. इलेक्ट्रिक फील्ड आपको कहाँ पर मिलेगा? एटम के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर मिलेगा. ठीक है, और सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो गई, बाहर भी इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो गई. बिल्कुल सेल के रिजल्ट्स का अपोजिट रिजल्ट आया. वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड सरफेस से स्टार्ट होती थी, दैट वाज मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड, एंड एज वी गो एंड आर इंक्रीजेज, स्मॉल आर इंक्रीजेज, इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीजेज. बट हेयर देयर इज अ नो इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सरफेस और आउटसाइड द सरफेस. इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट इनसाइड द एटम. क्लियर? नोट करिए इसको. Clear? Now there is another questions where you have to find electric flux. But how? कैसे इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमें फाइंड करना है? एक क्वेश्चन है उस बेस पर हमारा. Let us consider you have a find a sphere. There is a sphere. There is a center of sphere. Okay. और इस स्फेयर से पास आउट होने वाला हमें फ्लक्स कैलकुलेट करना है. और यहाँ पर हमने क्या रख दिया? एक रॉड रख दिया. दिस इज द चार्ज रॉड. ये इलेक्ट्रिकली चार्ज रॉड है, और इस इलेक्ट्रिकली चार्ज रॉड की जो चार्ज डेंसिटी दी हुई है, इसकी लेंथ को हम लोगों ने एल कह दिया. यहाँ से यहाँ तक लेट कर लो बेटा, ये टोटल लेंथ इसकी एल हो गई. और इसकी जो चार्ज डेंसिटी है, लेंथ इज द एल. ओके, और यहाँ से पास आउट होने वाला फ्लक्स हमें कैलकुलेट करना है. ये क्वेश्चन हमारा है. और इसकी जो लीनियर चार्ज डेंसिटी है, मतलब इस पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होगा. ओके, लेकिन चार्ज जो है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट नहीं है. क्यों ऐसा नहीं है? इसके पीछे रीजन अभी हम आपको देंगे. एक्चुअली आप जब लिखते हो लीनियर चार्ज डेंसिटी, तो लीनियर चार्ज डेंसिटी मीन्स लैम्डा इज इक्वल टू क्यू बाई एल, चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड एट यूनिट लेंथ. दिस इज द लीनियर चार्ज डेंसिटी. लेकिन ये कॉन्सेप्ट आएगा कब? ये लैम्डा आपका कब कॉन्स्टेंट होगा? व्हेन चार्ज डेंसिटी विल रिमेन्स कॉन्स्टेंट इफ यू हैव अ रॉड ऑफ यूनिफॉर्म थिकनेस. ओके, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. और अगर आपकी रॉड यूनिफॉर्म थिकनेस की है, इसका एरिया, इसका डायमीटर हर एक प्लेस पर सेम है, तो इसका जो लैम्डा होगा बेटा वो कांस्टेंट होगा, क्योंकि चार्ज ओवरऑल पूरे लेंथ पर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होगा. दैट लैम्डा विल बी कांस्टेंट. यहाँ पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो यूनिफॉर्मली नहीं हुआ है, तो उन्होंने लीनियर चार्ज डेंसिटी का एक फंक्शन दे रखा. उन्होंने कहा है कि इट्स लीनियर चार्ज डेंसिटी इज अ के एक्स, लैम्डा इक्वल टू के एक्स. व्हाट डज इट मीन? के इज अ कांस्टेंट. इट मीन्स लैम्डा इज अ प्रोपोर्शनल टू एक्स. जैसे जैसे एक्स आपका इंक्रीज करेगा, जैसे जैसे आप लेंथ इंक्रीज करोगे, लैम्डा की वैल्यू क्या होगी? इंक्रीज करेगी. इट्स मीन्स चार्ज इज अ नॉट अ यूनिफॉर्म एरिया क्रॉस सेक्शन. चार्ज की डेप्थ थिकनेस जो है वो यूनिफॉर्म नहीं है. दैट्स क्लियर. बट देयर इज अ नो मैटर हियर. वी हैव टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द दिस सरफेस. इस सरफेस से इलेक्ट्रिक फ्लक्स में पास आउट होकर निकालना है. तो लेट कर लो टोटल अमाउंट ऑफ चार्ज कितना है, क्यों? क्योंकि हमारे फ्लक्स कैलकुलेशंस में टोटल अमाउंट चार्ज की रिक्वायरमेंट होगी. ओके, तो आपको टोटल अमाउंट ऑफ चार्ज यहाँ से क्या करना होगा? कैलकुलेट करना होगा. वी नो दैट. लेट अस कंसीडर देयर इज अ वेरी स्मॉल डिस्टेंस dx, वेरी शॉर्ट डिस्टेंस dx पर कितना अमाउंट ऑफ चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है? dq चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है. देन लैम्डा इज रिटन एज dq अपॉन dx. देन dq विल बी lambda dx. Okay, and the value of lambda is equal to kx dx. This is the function of charge. ये चार्ज डिस्ट्रीब्यूशंस का फंक्शन निकल आया. इस इक्वेशंस के करस्पॉन्डिंग हमारा चार्ज जो है उस रॉड पर क्या हो रहा है? डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है. dq आ गया हमारा. अब हमें dq पूरे रॉड पर फाइंड करना है, तो इसको इंटीग्रेट कर दिया जाए. नाउ जब हम इसका इंटीग्रेशंस करेंगे, तो आफ्टर इंटीग्रेशंस व्हाट यू विल ऑब्टेन? dq इक्वल टू
के एक्स डी एक्स। कहाँ से कहाँ तक का बेटा हमें अमाउंट ऑफ चार्ज कैलकुलेट करना है, लिमिट अप्लाई करना पड़ेगा 0 to L। तो 0 to L इस तरह से ये हमने लिमिट अप्लाई कर दी। दैट्स क्लियर। नाउ इंटीग्रेशन ऑफ डी क्यू बिकम्स क्यू एंड के एक्स स्क्वायर बाय 2। दिस इज द इंटीग्रेशन ऑफ दिस फंक्शन एंड लिमिट इज 0 to L। देन द वैल्यू ऑफ के इज k इक्वल टू k by 2 and L square। at the place of x you will put upper limit minus lower limit becomes 0, okay। then q will be k by 2 L square। this is the total amount of charge distributed on the rod which is enclosed by this Gaussian surface। जिस rod को इस Gaussian surface ने क्या कर रखा है, enclose कर रखा है। that's clear। now you will apply the formula of इलेक्ट्रिक फ्लक्स बाय यूजिंग गॉसियन सरफेस। गॉसियन थ्योरम्स को हमें यूज़ करके इलेक्ट्रिक फ्लक्स को कैलकुलेट करना है। तो अगर आप गॉसियन सरफेस को यूज़ करेंगे, ये हमारा गॉसियन सरफेस हो गया, तो यहाँ पे जब आप गॉसियन थ्योरम को यूज़ करेंगे तो Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। Q मीन्स टोटल इनक्लोज चार्ज। तो व्हाट इज टोटल इनक्लोज चार्ज मीन्स Q। Q इज द टोटल अमाउंट ऑफ चार्ज distributed on this rod। then value of Q, putting value of Q, then phi v will be k by 2 L square upon epsilon naught। this is the electric flux। ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स आ गया इस सरफेस से पास आउट होने वाला, ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमारा कैलकुलेट हो गया। अगर चार्ज हमारी इस तरह से रखी हुई है रॉड हमारी और इस पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशंस का ये फंक्शन हो गया विच इज लीनियर चार्ज डेंसिटी। दैट्स क्लियर।